गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में बात की थी और उसी चीज़ की प्रैक्टिस हम इस लेक्चर में भी आगे करेंगे। ठीक है, चलो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 8.9 उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमें परमैंगनेट आयन बताया गया है। परमैंगनेट आयन रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन। चलो तो हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका इक्वेशन लिखते हैं, स्टेप नंबर 1। ठीक है, परमैंगनेट आयन यानी कि MnO4 -1 वो ब्रोमाइड आयन से रिएक्ट करता है यानी कि Br- से। ठीक है, चलो रिएक्शन क्या होती है देखो। इन अ बेसिक मीडियम, तो लास्ट में हम जैसे लास्ट लेक्चर में H+ ऐड किया था, यहाँ पे OH- ऐड करके आगे जाएंगे। ठीक है, सो इन अ गिवन टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड, चलो मैंगनीज डाइऑक्साइड देते हैं और ब्रोमेट आयन देते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि हमें मिलता है MnO2 प्लस ब्रोमेट आयन यानी कि BrO3 -1। तो ये हो गया हमारा नेट रिएक्शन, पहला रिएक्शन। ठीक है, चलो रिएक्शन लिखने के बाद हमारा दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप रहता है कि रिएक्शन जो है उसमें सभी का चार्ज लिखना। राइट, चलो तो हमारा दूसरा स्टेप सब आयन का चार्ज लिखो। चलो ये हो गया रिएक्शन, सभी आयन का चार्ज लिखते हैं। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -2 है, ब्रोमीन जो है वो -1 है, 2 ऑक्सीजन यानी कि -4, तो Mn होगा +4, ऑक्सीजन -2। चलो अब ब्रोमीन यहाँ पे, इसका पहले कैलकुलेट करते हैं। x -6 = -1। चलो तो x = कितना मिलेगा आपको, +5। राइट, सो ब्रोमीन का रहेगा +5, ऑक्सीजन रहेगा -2। Mn का कैलकुलेट करो तो x -8 = -1। चलो सो x = रहेगा 7, सो Mn का चार्ज रहेगा +7। तो आपने सभी का चार्ज लिख लिया। तो उसके बाद का स्टेप नंबर 3 नेट चार्ज लिखना है। नेट चार्ज, चलो देख लो पहले स्टेप लिखने की जरूरत है कि नहीं। एक Mn है, एक Mn है, एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन है। सो नेट चार्ज लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी नेट चार्ज दिया है। ठीक है, चलो सो अब आगे जो हमें करना है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता करना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हमारा जो पहला रिएक्शन था Mn +7 से +4 होता है। Mn जो है वो +7 से +4 होता है यानी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन। और Br जो है वो -1 से +5 होता है। Br जो है -1 से +5 यानी कि -1 to 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल उसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए। उसी की वजह से यहां पे रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन। यहां पे रिडक्शन हुआ, यहां पे ऑक्सीडेशन। चलो ट्रांसफर इक्वल होना चाहिए, तो मैं रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। क्लियर, चलो तो अब हमारा स्टेप नंबर 4 ठीक है, क्या करना है अभी, रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो यहां पे भी 2 आएगा और यहां पे भी 2 आएगा। चलो अब देखो 2 Mn
एक ब्रोमीन एक ब्रोमीन। अब चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे -2 MnO4 माइनस का और -1 Br का, तो इस तरफ टोटल हुआ -3 और इस तरफ MnO2 का तो कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ -1 ही चार्ज है और बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम होने की वजह से मुझे चार्ज बैलेंस करने के लिए इस तरफ 2 OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे। तो दोनों तरफ -3 चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? हो गया दोनों तरफ -3 चलो अब हाइड्रोजन, तो अगर आपने 2 OH ऐड किए हैं तो उससे आधा H2, यानी कि यहां पे मैं एक H2O ऐड करूंगा। अब देखो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। 2 Mn 2 Mn, एक ब्रोमीन एक ब्रोमीन, 8 + 1 9 ऑक्सीजन, 4 + 3 7 + 2 9 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, दोनों तरफ इक्वल चार्ज। समझ में आया? तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, आपका आंसर 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स मी 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2 OH माइनस। देखो 2 MnO4 माइनस Br माइनस प्लस H2O, जैसा मैंने बताया, गिव्स मी 2 MnO2 BrO3 माइनस एंड 2 OH माइनस। तो ये था आपका पहला मेथड, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का पहला मेथड। दूसरा मेथड भी है, लेकिन वो पहले मेथड से सारी इक्वेशन प्रैक्टिस करने के बाद हम दूसरा मेथड करेंगे, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8.10 की। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8.10, पर मैंगनेट आयन। चलो वापस से हमें MnO4 माइनस दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, पर मैंगनेट आयन, पहला इक्वेशन है MnO4 माइनस 1 प्लस, किसके साथ रिएक्ट करवाना है? इन अ बेसिक सॉल्यूशन, अगेन बेसिक सॉल्यूशन है, OH माइनस से ही काम करना है। आयोडाइड आयन लिया है, चलो यानी कि अब रहेगा I-1। समझ में आया? उसमें से बनेगा क्या? देखो बेसिक मीडियम था, मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 प्लस आयोडीन बनता है, मोलेक्युलर आयोडीन यानी कि I2 बनेगा। तो ये आपका रिएक्शन है, इसको आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा हमारे लिए? स्टेप नंबर 2 रहेगा सभी का चार्ज लिखो। चलो ये हुआ रिएक्शन, सभी का चार्ज लिखते हैं अभी। सो यहाँ पे Mn का चार्ज रहेगा +7, अभी अभी डिस्कवर किया था। ऑक्सीजन -2, आयोडीन का तो -1 दिया है हमें। यहाँ पे Mn +4 है, ऑक्सीजन -2 है और आयोडीन यहाँ पे 0 है। चलो स्टेप नंबर 3, नेट चार्ज लिखो। स्टेप नंबर 3 सभी का नेट चार्ज लिखो। चलो तो स्टेप नंबर 3 में हम सभी का नेट चार्ज लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई बैलेंस में नहीं है तो बैलेंस में लिख लो, एक Mn, ठीक है। तो Mn +7 एक ही है तो +7 ही रहेगा उसका, यहाँ पे +4 का +4 ही रहेगा। आयोडीन प्रोडक्ट में 2 है तो मुझे रिएजेंट में 2 आयोडीन लेने पड़ेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे -1 × 2 करना पड़ेगा नेट चार्ज लेने के लिए। तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा -2 और यहाँ पे 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 का 0 ही रहेगा। समझ में आया? क्लियर? चलो तो यहाँ पे नेट चार्ज लिखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप रहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कवर करना। चलो
स्टेप नंबर 4 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो 7 से +4 यानी कि Mn जो है वो यहाँ पे रिडक्शन करता है। Mn जो है वो रिडक्शन करता है। कैसे पता चला? क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए और आयोडीन जो है वो -2 से 0 होता है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। इसका मतलब आयोडीन का हुआ ऑक्सीडेशन। चलो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक जैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर पा सके, और इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 6 इलेक्ट्रॉन गुमा सके। क्लियर? चलो अब दोनों तरफ सारी चीजें लिखो। पहले 2 तो यहां पे था ना, हमने लगाया था। चलो स्टेप नंबर 5 जो हमें करने को बोला गया है वो करते हैं। ठीक है, चलो 2 यहां पे था और 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। Mn को 2 से करना है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5, यानी कि दोनों तरफ अब 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। समझ में आया? देखो चलो 2 Mn 2 Mn 6 आयोडीन 6 आयोडीन। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो इस तरफ -2 एंड -6, तो इस तरफ टोटल चार्ज है -8 और इस तरफ चार्ज है 0। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 8 OH- ऐड करूँगा। क्यों 8? क्योंकि मेरे पास बेसिक मीडियम है। सो 8 OH- ऐड करने पे चार्ज बैलेंस हो गया। अब जितने OH ऐड करोगे उससे आधा वाटर, यानी कि इस तरफ में 4 H2O ऐड करूँगा। अब देखो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। 2 Mn 2 Mn 6 आयोडीन 6 आयोडीन। ऑक्सीजन गिनो 8 + 4 12, 4 + 8 12, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, और चार्ज तो बैलेंस हो गया ऑलरेडी। तो ये हुआ आपका तीसरा इक्वेशन प्रैक्टिस के लिए। 2 MnO4- + 6 I- + 4 H2O gives me 2 MnO2 + 3 I2 + 8 OH-। देखो आंसर है 6 I- 2 MnO4- 4 H2O, वही है, देखो है कि नहीं? क्लियर? और प्रोडक्ट में 3 I2 2 MnO2 एंड 8 OH-। हो गया वो भी। क्लियर? सो ये था हमारा 10वां इक्वेशन। चलो उसके बाद कोई भी इक्वेशन नहीं दिया है। अब देखो एक्चुअली इस चैप्टर से अभी आपका टॉपिक जो एक बाकी बचा है वो है दूसरा मेथड बैलेंस करने का। बाकी ये चैप्टर खत्म हो चुका है क्योंकि टॉपिक 8.3.3 आपके सिलेबस से निकाल दिया है, 8.3.4 निकाल दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस निकाल दिया है। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया। समझ में आया? अब एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में जितनी रिएक्शन हमें बैलेंस करने को कहा है हम उन पे पहले काम करेंगे, पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे एक साथ। ठीक है, चलो पहले में आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो वो भी काम का नहीं है, बाद में करेंगे। ये दूसरे में भी वही चीज है, बाद में करेंगे। जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस ऐसा कहा है। देखो ये बैलेंस ही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हमें तो बैलेंस करने वाली चाहिए। ठीक है, ये देखो फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ आइस एंड रिजल्ट फॉलोइंग रिएक्शन, जस्टिफाई दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, उसको जस्टिफाई करना है। तो वो भी बैलेंस में नहीं है क्योंकि बैलेंस ही ऑलरेडी, टोफ्लोरीन दो फ्लोरीन। ठीक है, 5वां रिएक्शन देखो, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो ये भी हमारे सिलेबस में अभी के लिए ये जरूरी नहीं है। फिर 6ठा रिएक्शन, फॉर्मूलाज बनाने हैं, तो अभी के लिए नहीं करना है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का लिस्ट बनाना है, ये भी अभी नहीं करना है। While sulfur dioxide and hydrogen peroxide can act as a oxidizing as well as reducing agent, ozone and nitric acid only act as a oxidant। चलो ये भी बात का है। अब यहाँ पे देखो कंसिडर दिस रिएक्शंस कहा है, 6 कार्बन है 6 कार्बन है, 12 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। ये भी बैलेंस्ड है।
तो ये भी अभी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर 10वां रिएक्शन देखो, AgF2 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जो AgF2 है वो अनस्टेबल है ऐसा कहा है, तो उसके बारे में भी अभी हमें बैलेंस नहीं करना है। तो हम कंटिन्यू अगर करें तो ऐसे आपको बैलेंस ना करने वाले सारे क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक। सो क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करेंगे। वहां पे लिखा है देखो, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। दोनों मेथड से हम ये चारों के चारों सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद 19 भी बैलेंस रिएक्शन का है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है तो ये नहीं हुआ। इज अनस्टेबल डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन Mn+2। चलो ये करना है हमें, यानी कि 18, 19, 21 करने हैं। उसके बाद ओके, उसके बाद नहीं है। सो ये 3 सम अभी हम एक्सरसाइज के करेंगे, 18, 19 एंड 21। ठीक है, और वापस से वही चीज़ हम रिपीट करेंगे दूसरी मेथड पे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में पहले बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है जो कि अभी अभी हमने बैलेंस किया। देखो MnO4 माइनस प्लस I2, I माइनस में से MnO2 प्लस I2। सेम रिएक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है, तो ये नहीं करना होगा। चलो दूसरा रिएक्शन देखो, MnO4 माइनस 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, चलो MnO4 माइनस प्लस SO2। चलो स्टेप नंबर 1, MnO4 माइनस 1 प्लस SO2 gives you Mn+2 plus HSO4 माइनस 1। एसिडिक मीडियम में है ये रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को कॉपी कर लेता हूं। ओके, और उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारा रहेगा, सबके चार्ज लिखो। ठीक है, चलो अब हमें सबके चार्जेस लिखने हैं। सबसे पहले MnO4 माइनस में Mn है +7, ऑक्सीजन है -2, ऑक्सीजन -2 तो सल्फर +4 होगा। यहाँ पे Mn+2 है और HSO4 माइनस H+1, ऑक्सीजन -8 -7 बराबर इक्वल टू के दूसरी ओर जाएगा तो +7 -1 यानी कि सल्फर होगा। चलो हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। ठीक है, चलो तो ये आपने सबके चार्ज लिखे। अब देखो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, क्या उनका अमाउंट सेम है दोनों तरफ? एक Mn है, एक Mn है, एक सल्फर। यस, तो हमें ऑलरेडी नेट चेंज पता है। Mn +7 से +2 होता है, सल्फर +4 से +6 होता है। सो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले Mn जो है वो +7 से +2 होता है। यहाँ की इसका मतलब ये है कि Mn 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि MnO4 माइनस का रिडक्शन हुआ। और सल्फर जो है वो +4 से +6 होता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अब ट्रांसफर इक्वल होना चाहिए, दैट्स वाई इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो सके। और यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वो गवा सके। क्लियर? चलो इक्वेशन नंबर 4। अब हमें जो चेंजेस हमने किए हैं वो लिखने हैं।
क्या क्या चेंजेस किए हैं देखो, Mn वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। सल्फर वाली को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। चलो अब चार्ज इस तरफ -2 चार्ज है और इस तरफ +4 और -5, यानी कि टोटल हुआ -1। तो यहाँ पे मैं एक H+ को ऐड करूंगा, तो इस तरफ भी -1 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? -5 एंड +4 तो -1। यहाँ पे SO2 का कोई चार्ज नहीं है, MnO4 माइनस का -1, तो ये हो गया -2 और H+ ऐड किया। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। देखो H+ का आधा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी H प्रेजेंट था, तो ये रूल यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होगा। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें सिंपली ऑक्सीजन गिनने होंगे। 8 + 10 18 ऑक्सीजन इस तरफ है और इस तरफ है 20 ऑक्सीजन, यानी कि मुझे यहाँ पे 2 H2O ऐड करना होगा। अब देखो 4 + 1 5H 5H 20 ऑक्सीजन 20 ऑक्सीजन 2 Mn 2 Mn 5 सल्फर 5 सल्फर, हो गया ये इक्वेशन पूरा बैलेंस। समझ में आया? क्लियर? तो ये था आपका एक्सरसाइज का दूसरा इक्वेशन। फिर उसके बाद तीसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, H2O2 + F2। चलो तीसरा रिएक्शन 19th क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1, H2O2 + Fe+2, उसमें से हमें मिलता है Fe+3 और साथ में H2O। चलो ये एसिडिक मीडियम है। सबसे पहले मैं इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2, नेट चार्ज लिखो हाइड्रोजन +1, ये पेरोक्साइड है इसलिए ऑक्सीजन होगा -1, Fe+2 है, यहाँ पे Fe+3 है, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन H2O में -2। चलो स्टेप नंबर 3, नेट चार्ज लिखो। चलो सो नेट चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों तरफ इक्वल अमाउंट होना चाहिए, राइट? देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे 2 करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो अब नेट चार्ज लिखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे -1 है, ऐसे 2 ऑक्सीजन है, दैट्स वाई इसका टोटल चार्ज हुआ -2। Fe यहाँ पे +2, Fe यहाँ पे +3, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, ऐसे 2 ऑक्सीजन है, दैट्स वाई यहाँ पे नेट चार्ज हुआ -4। चलो अब आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 4, यहां से यहां जाएगा, क्यों? देखो -2 से -4 यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। समझ में आया? और ये +2 से +3 यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो दोनों तरफ ये रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, तो ये रहेगा हमारा स्टेप नंबर 5। चलो स्टेप नंबर 5 क्या करना है, ऑक्सीडेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 पहले से था। चलो अब चार्ज की बारी, इस तरफ है +4, इस तरफ है +6। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2H+ ऐड करने होंगे। अब देखो 2Fe 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन हो गया बैलेंस। H2O ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और चार्ज भी दोनों तरफ सेम हो गया। क्लियर? तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 3 और वैसे ही आपको आपका इक्वेशन नंबर 4 अपने आप से बैलेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में हम 19 से स्टार्ट करेंगे और बाकी सारी रिएक्शंस को भी बैलेंस करेंगे। ओके, चलो इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो क्रोमियम जो है वो +6 है, यहाँ पे +3 है, यानी कि टोटल चार्ज लोगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 6, यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका रिडक्शन हुआ। सल्फर +4 से +6 हुआ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो एक तरफ 6 है, एक तरफ 2 है, तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, Cr2O7 -2 3SO2 2Cr+3 एंड 3SO4 -2। और फिर तो आपको पता है चार्ज का, यहाँ पे -2 चार्ज रहेगा, इस तरफ +6 और -6, यानी कि 0 चार्ज रहेगा। तो इस तरफ जो -2 चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए 2H+ ऐड करोगे और 2H+ ऐड करने के बाद इस तरफ एक H2O ऐड करोगे, पूरा इक्वेशन हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 के सारे इक्वेशन और क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, so that would be all for this lecture. Thank you so much.